22 लाख छात्र, सालों की मेहनत और फिर वही नतीजा, पेपर लीक। नमस्कार, मैं समीर हसन, आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं उस शिक्षा तंत्र की जिसने एक बार फिर देश के भविष्य को अधर में लटका दिया है। नीट UG 2026 रद्द हो चुकी है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जांच की आंच पहुंच गई है और अब शुरू हुआ सियासी घमासान। विपक्ष इसे युवाओं के खिलाफ अपराध बता रहा है तो वही सरकार ने CBI जांच का दांव खेल दिया है। क्या ये सिर्फ एक लीक है या एक बहुत बड़ा सिंडिकेट? किसी ने मां के जेवर गिरवी रखे थे तो किसी ने बाप की उम्र भर की कमाई कोचिंग में लगा दी। रातों की नींद और आंखों में सपने सब एक WhatsApp गैस पेपर की भेंट चढ़ गए। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश का युवा सड़कों पर है और उनके आक्रोश के बीच गूंज रही है नेताओं की बयानबाजी। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास पर हमला बोल दिया है। तेल और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो 7 कदम उठाने की अपील की है उसमें केवल मिडिल क्लास पिसता है। नीट के पेपर लीक होने से मिडिल क्लास के बच्चे परेशान हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि मोदी जी के कार्यकाल में 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ है। लाखों युवाओं की सालों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो गई है। पेपर लीक करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? उन्हें कौन बचा रहा है? मोदी जी को अब देश के युवाओं को जवाब देना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट से लिखा गया कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में बीजेपी नेता ने ही नीट का पेपर लीक करवाया है। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता दिनेश बिनवाल की गिरफ्तारी ने फिर साबित कर दिया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था माफियाओं और सत्ता के गठजोड़ की शिकार बन चुकी है। 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया, फिर उसे कई ग्रुप्स में बेचा गया। सवाल सीधा है, जब पेपर लीक होता है बीजेपी नेताओं, बीजेपी कनेक्शन और बीजेपी नेता द्वारा आरोपियों को संरक्षण देने की बात क्यों सामने आती है? डबल इंजन बीजेपी सरकार में आखिर हर बड़े पेपर लीक का रास्ता बीजेपी नेताओं तक ही क्यों जाता है? वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि करोड़ों लोग छात्रों का भविष्य अब भगवान भरोसे है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि देश के युवाओं के सामने गंभीर बात रखना चाहता हूं। एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए, नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान NTA का DG कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बैठाया है। देखा, समझ आया। बीजेपी इसी तरह आप जैसे लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है, उनकी रक्षा करती है, ऊपर से उन्हें तरक्की देती है। साफ है, मोदी जी और भाजपा आपके भविष्य की चोरी में खुद साझेदार है। जिस बाजार में आपकी मेहनत, आपके सपने नीलाम हो रहे हैं उसका एक ही उसूल है, जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। वही आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने कहा कि पेपर लीक की गंभीर अक्षम्य घटना के कारण NTA द्वारा 3 मई 2026 को आयोजित नीट UG 2026 की परीक्षा रद्द करने का निर्णय न केवल चिंताजनक है बल्कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खुले रूप से खिलवाड़ है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह याद दिलाना आवश्यक है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2024 में भी नीट परीक्षा के दौरान पेपर लीक की घटना हुई थी। ऐसी दोहराने वाली घटनाएं परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सफल परीक्षा आयोजित करना भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है। एक बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे घिनौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक दर साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे ही लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप ये सिस्टम कोई इमेजिनरी नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं होता। सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल है, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। बड़ी बदकिस्मती की गल है कि बच्चे इन्ना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, तहन मौके पर पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। तो पेपर फूटा सपना टूटा, इनू पेपर फूटा कहते हैं। गुजरात च जो असीं जांदे सी, बड़ा मतलब देश की सरकार नूं इस गल ते गौर करना चाहिए कि एक पेपर नहीं लै सकते हो,
ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਵਰਗਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਗੇ IIT ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਲੈ